वे प्रोटीन बहुत ही पॉपुलर एंड इफेक्टिव सप्लीमेंट है आपके प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए और मसल बिल्डिंग के लिए। वे प्रोटीन पॉपुलरली 2 टाइप में अवेलेबल होते हैं, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट एंड वे प्रोटीन आइसोलेट। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट एंड वे प्रोटीन आइसोलेट में क्या डिफरेंस है और आपको कौन सा वाला लेना चाहिए, ये जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखिए। Hi, I'm Tejas Kulkarni. I'm a sports exercise and nutrition scientist. हमें वे प्रोटीन मिल्क से मिलता है। मिल्क में मेनली 2 प्रोटीन्स होते हैं, वे और केसीन। चीज मेकिंग प्रोसेस में केसीन और वे को सेपरेट किया जाता है और सेपरेटेड वे एक लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है। इस सेपरेटेड वे को आगे प्रोसेस और फिल्टर करके हमें वे प्रोटीन मिलता है। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट में फर्क क्या है? वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% प्रोटीन होता है बाय वेट एंड रिमेनिंग पोर्शन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और कुछ न्यूट्रिएंट्स होता है। वे प्रोटीन आइसोलेट वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट को कुछ और प्रोसेस करने के बाद मिलता है। ये अप्रोक्सीमेटली 90% या उससे ज्यादा परसेंट ऑफ प्रोटीन होता है बाय वेट एंड इसमें इनसिग्निफिकेंट अमाउंट्स या नो अमाउंट्स में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो भी आप वे प्रोटीन आइसोलेट कंज्यूम कर सकते हो क्योंकि वे प्रोटीन आइसोलेट में लैक्टोज नहीं होता। तो वे प्रोटीन आइसोलेट और वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट के बीच में आपको कौन सा चूज करना चाहिए? देखिए, मसल बिल्डिंग रिलेटेड गोल्स के लिए फर्क नहीं पड़ता कि आप वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट चूज करो या वे प्रोटीन आइसोलेट चूज करो, एज लॉन्ग एज आप अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट मीट करते हो और अच्छे से एक्सरसाइज करते हो। आपका डिसीजन ऑन चूजिंग वे प्रोटीन आइसोलेट या कॉन्सेंट्रेट कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है और आपको ये फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए। फर्स्ट, प्रोटीन कंटेंट। ऑन अ पर स्कूप बेसिस वे प्रोटीन आइसोलेट वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट से ज्यादा प्रोटीन दे सकता है और कैलोरी वाइज वे प्रोटीन आइसोलेट के एक स्कूप में कम कैलोरीज होते हैं कंपेयर टू 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। ये डिफरेंस इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर आप एक फैट लॉस जर्नी पे हो तो ये डिफरेंस मैटर कर सकता है। सेकेंड, लैक्टोज इंटॉलरेंस। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो या लैक्टोज अच्छे से डाइजेस्ट नहीं करते तो आपको वे प्रोटीन आइसोलेट प्रेफर करना चाहिए ओवर वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। थर्ड, कॉस्ट। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है कंपेयर टू वे प्रोटीन आइसोलेट। फोर्थ, टेक्सचर। वे प्रोटीन आइसोलेट एक लाइटर टेक्सचर के साथ आ सकता है क्योंकि इसमें मिनिमल अमाउंट ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या नो अमाउंट्स ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट में आपको एक रिच टेक्सचर मिल सकता है क्योंकि इसमें कुछ अमाउंट्स में कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स होते हैं। इन 4 फैक्टर्स को कंसिडर करके आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि आपको कौन सा वे प्रोटीन लेना है। दोनों ही वे प्रोटीन आइसोलेट एंड कॉन्सेंट्रेट मसल बिल्डिंग के लिए इफेक्टिव है एज लॉन्ग एज यू कंप्लीट योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए टेक टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।